बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ़ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। दी नॉलेज ऑफ़ इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको माँ बाप की इज़्ज़त और खिदमत का एक सबक आमूज़ वाक़या बताएंगे। सऊदी अरब के शहर कसीम की शरई अदालत ने अपनी तारीख में ऐसा अजीबोगरीब मुकदमा देखा जो कि कसीम बल्कि पूरी ममलकत सऊदी अरब में ना ही पहले कभी देखा या सुना गया था। हम आए दिन खानदानी इख्तिलाफात, कतई रहमी और उन्नाद की भेंट चढ़ने वाले अफसोसनाक वाक़यात और दिलों को लर्जा देने वाले वाक़यात की तफसील तो पढ़ते, सुनते और देखते ही रहते हैं, मगर सिला रहमी की बुनियाद पर बनने वाले इस मुकदमे की तफसील सुनिए और इस वाक़े को कसौटी बनाकर अपने आप को या अपने गिरदो निवाह में वक़ूअ पज़ीर हालात और वाक़यात को परखिए। उस शख्स का नाम है ज़ौनुल फ़हीदी अल हर्बी है। ये बरीरा से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक गाँव इस्या का रहने वाला है। कसीम की शरई अदालत में फैसला जैसे ही उसके खिलाफ गया तो उसने खुद तो रो रो कर अपनी दाढ़ी को आंसुओं से तरबतर किया ही, मगर उसको देखने वाले लोग भी रो पड़े। आखिर किस बात पर ये ज़ारों की तार रोना और गश पड़ जाना, औलाद की बेरुखी, खानदानी ज़मीन से बेदखली। हिज़ोन की बीवी ने उस पर खुला का दावा किया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर किस बात का रोना? ये किस्सा तसव्वुराती नहीं बल्कि सच्चा और हकीकत पर मबनी है, जिसकी तफसीलात सऊदी अरब के एक बड़े अखबार अल रियाज के सरवक्त पर छपी। मुमलिकत की कई बड़ी बड़ी मसाजिद के मुनाबिर से आइमा कराम ने अपने खताबात में इस वाक़े का जिक्र किया। सैकड़ों अरबी वेबसाइट्स और फॉर्म्स पर लोगों की आंखें खोलने वाले इस वाक़े की तफसील आपके लिए हाजिर है। हिज़ोन अपनी माँ का बड़ा बेटा है। अकेला होने की वजह से अपना सारा वक्त अपनी माँ की खिदमत और निगहदाश्त पर सर्फ करता था। हिज़ोन की माँ एक बूढ़ी और लाचार औरत, जिसकी कुल मलकियत पीतल की एक अंगूठी, जिसे बेचा जाए तो कोई 100 रुपया देने को भी आमादा ना हो। सब कुछ ठीक जा रहा था कि एक दिन दूसरे शहर से हिज़ोन के छोटे भाई ने आकर ये मुतालबा कर दिया कि माँ को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि वो शहर में मेरे खानदान के साथ रह सके। हिज़ोन को अपने छोटे भाई का इस तरह आकर माँ को शहर ले जाने का इरादा बिल्कुल पसंद ना आया। उसने अपने छोटे भाई को बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। अभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत, सकत और इस्तात है कि वो माँ की मुकम्मल देखभाल और खिदमत कर सकता है। दोनों भाइयों में तू तकार ज्यादा बढ़ी तो उन्होंने फैसला अदालत में ले जाने का किया, मगर मामला अदालत में जाकर भी जू का तू ही रहा। दोनों भाई अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं होते थे और अदालत पेशियों पर पेशियां देती रही ताकि वो दोनों किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सके, मगर ये सब कुछ बेसूद रहा। मुकदमे की तवालिद से तंग आकर काजी ने आइंदा पेशी पर दोनों को अपनी माँ को साथ लेकर आने के लिए कहा ताकि वो उनकी माँ से ही राय ले सके वो किसके साथ रहना ज्यादा पसंद करेगी। अगली पेशी पर ये दोनों भाई अपनी माँ को साथ लेकर आए। उनकी माँ क्या थी? महज एक हड्डियों का ढांचा। बुढ़िया का वजन 20 किलो भी नहीं बनता था। काजी ने बुढ़िया से पूछा कि क्या वो जानती है कि उसके दोनों बेटों के दरमियान उसकी खिदमत और निगहदाश्त के लिए तनाज़ा चल रहा है। दोनों चाहती हैं कि वो उसे अपने पास रखें। ऐसी सूरत हाल में वो किसके पास जाकर रहना ज्यादा पसंद करेगी? बुढ़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मगर मेरे लिए किसी एक के साथ जाकर रहने का फैसला करना बहुत मुश्किल है। अगर हिज़ोन मेरी एक आंख की मानिंद है तो उसका छोटा भाई मेरी दूसरी आंख है। काजी साहिब ने मामले को ख़त्म करने की खातिर हिज़ोन के छोटे भाई की माती और माली हालत को नज़र में रखते हुए मुकदमे का फैसला उसके हक में दे दिया। जी हाँ, तो ये वजह थी हिज़ोन की इस तरह धाड़े मार मार कर रोने की। कितने कीमती थे हिज़ोन के ये आंसू कि वो अपनी माँ की खिदमत करने पर कादिर क्यों नहीं माना गया। इतना उम्र रसीदा होने के बावजूद भी माँ की खिदमत करने को सादत हासिल करने के लिए ये जिद्दोजहद शायद बात हिज़ोन की नहीं, बात तो उन वालिदैन की है
جنہوں نے حضون جیسے لوگوں کی تربیت کی اور انہیں والدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا۔ قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں ایسی اولاد نصیب ہوتی ہے اور قسمت سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی اولاد کو نیک اور صالحہ بنائے اور والدین کی خدمت گزار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔